चलिए शुरू करें। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पिछले क्लास में तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया था, आज पढ़ेंगे हम बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा ध्यान से समझिएगा। ये टाइम है और ये क्या है बच्चा, डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यस और नो? कहता है कि एक बॉडी है, ध्यान देना, बॉडी ए है ये और बॉडी बी है ये। ध्यान से समझिएगा, ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। क्लियर है? ये बॉडी ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये बॉडी बी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आपसे क्वेश्चन यहां पूछेगा कि ए और बी में किसका स्पीड ज्यादा है। ध्यान से समझना, पूछेगा किसका स्पीड ज्यादा है। ठीक है? द स्पीड ऑफ विच बॉडीज क्या मोर, या मतलब हुज स्पीड इज मोर। बात समझ? विच बॉडी इज मोर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका स्पीड क्या है, ज्यादा है, ए का है या बी का। तो इसको समझाने में आपको एक कॉन्सेप्ट आपको लगेगा और कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको समझा देंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? जिस ग्राफ का एंगल ज्यादा बड़ा होगा उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके साथ? एक्स के साथ। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जिसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप बताए थे ना, एक्स एक्सिस के साथ जितना डंडा एंगल बनाता है वही क्या होता है, स्लोप। राइट? तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है मोर एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ अगर ज्यादा बड़ा एंगल बनाते हैं तो क्या होगा उसका बताइए। मोर क्या होगा, स्पीड। और यहां होगा लेस एंगल विथ एक्स एक्सिस। जिसका भी ग्राफ एक्स एक्सिस के द्वारा, एक्स एक्सिस के साथ कम एंगल बनाएगा उसका क्या होगा, बोलिए, लेस स्पीड होगा। ध्यान से समझना अब इस बात को। तैयार है सब? अब देखो यहां किसमें, इसमें और इसमें ध्यान से लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एंगल मान लिया जाए θ1 है और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये क्या है, बोलिए, θ2 है। यस और नो? कौन बड़ा एंगल बना रहा है बताओ, θ1 की θ2? θ2 बना रहा है। तो हेयर θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ज्यादा बना रहा है एंगल। हेंस किसका स्पीड ज्यादा होगा, बोलिए, θ2 वाले का। θ2 कौन है, बोलिए। हेंस स्पीड किसका, बोलिए, बी का ज्यादा बड़ा होगा। किससे? ए से। कौन कौन समझे इस चीज को? पक्का समझ में आ गया? जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा बड़ा बनेगा वो उसका स्पीड ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में, ये तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा और डिटेल में अगर इसको हम जाएंगे तो डिटेल में आप समझने की कोशिश कीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से आप स्पीड कैसे निकालते हो बताओ हम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तुम्हारा क्या है, बोलो, टाइम है और ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है। जरा गौर से देखना,
ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे काम क्लियर हो जाएगा। इस पर क्या है ध्यान से समझो। जैसे ये 0 है, ये है मान लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सबको दिख रहा है यहां पर 1 2 3 4। मान लिया जाए ये इस डिस्टेंस है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। बातें समझ में आ रहा है? डिस्टेंस किस में है? मीटर में। टाइम किस में है? सेकेंड में। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ में एक डाटा, एक है क्या कैसा, एक ऐसा है और दूसरा दूसरा ऐसा है। क्लियर हो रहा है? ये मान लिया जाए ये क्या था हमारा ए था और ये क्या था बी था। यस, समझ पा रहे हो बढ़िया से? अब मेरे को ये निकालना था कि किसके स्पीड क्या है ज्यादा, यही निकालना था हमको। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम में। तो ए के द्वारा ए का स्पीड अगर निकालना होगा, किसका स्पीड? ए का स्पीड अगर निकालना होगा तो ए के स्पीड के लिए क्या करोगे बताओ हमको? ए कितना डिस्टेंस गया बोलो? डिस्टेंस किसके सामने गया बोलो? 30 के सामने गया, लेकिन टाइम कितना सेकंड लगाया? 3 सेकंड। नहीं समझा बात को? तो ए का स्पीड किसका? स्पीड ऑफ ए का स्पीड, डिस्टेंस कितना गया बोलिए? 30 मीटर। टाइम कितना लगाया? कितना आया बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब बच्चे लोग स्पीड ऑफ बी निकालेंगे। किसका स्पीड निकालेंगे? बी का। तो बी कितना डिस्टेंस गया बोलो? बी भी 30 ही ना गया है? बी भी कितना गया है? 30 गया है मीटर, लेकिन कितना टाइम, कितना सेकेंड? देखिए आप यहां पिक्चर में किसके सामने आ गया? 2 सेकेंड। तो ये किसके? ये 2 सेकेंड में गया तो कितना हुआ? 15 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए किसका स्पीड बड़ा हो गया बताइए? बी का स्पीड बड़ा हो गया। किससे? ए से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कहने का मतलब कि बी जो है वो कम टाइम में 2 सेकेंड में 30 मीटर जा रहा है और ए 3 सेकेंड 3 सेकेंड में 30 मीटर जा रहा है। यानी ए जो है वो ज्यादा टाइम लगा रहा है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना बी उससे 1 सेकेंड क्या लगा रहा है? कम लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कम टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो स्पीड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 1 घंटा में यस हम 10 किलोमीटर जाते हैं और 1 घंटा में कोई आदमी 20 किलोमीटर जाता है, तो किसका स्पीड ज्यादा होगा? सिंपल सा चीज है और यही कॉन्सेप्ट है हमारा। उम्मीद करेंगे एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन इससे? इसको नोट करिए। आपको इसी में आपको ऐसा अगर पूछे ये कौन सा ग्राफ है बताइए? ये टाइम है और ये क्या है बताइए? डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई दिक्कत? अब इसमें आपको ध्यान से समझिएगा। अगर कहे कि एक बॉडी है ऐसा जिसका ग्राफ है, एक बॉडी का ग्राफ ऐसे है और एक बॉडी का ग्राफ ऐसे है। ये है ए बी, ये बी और ये सी। यस और नो? तो आपसे पूछेगा कि किसका स्पीड ज्यादा है, तो क्या जवाब दीजिएगा? सी का सबसे ज्यादा है। यानी स्पीड की बात करें क्वेश्चन के अनुसार तो स्पीड किसका ज्यादा है? सी का। सी से कम किसका? और सबसे कम किसका? ए का। कोई कंफ्यूजन? सी का क्यों ज्यादा है? सी का इसलिए ज्यादा है क्योंकि सी कम समय में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है?
बी जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है डिस्टेंस कवर करने में, और ए जो है सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? ए के साथ क्या कंडीशन है, देखिए ये टाइम भी ज्यादा ले रहा है और डिस्टेंस भी क्या कर रहा है, कम कवर कर रहा है। यस। बी देखिए ये टाइम ले रहा है ए के तुलना में कम, लेकिन डिस्टेंस कर रहा है ज्यादा। सी कर रहा है टाइम और भी कम और डिस्टेंस उससे भी ज्यादा। तो सबसे कम टाइम लिया सी और सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल किया सी, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, सी का। 100% समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए चेंज करें इसको, इसको उतार ही लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। रफली उतार लीजिए फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट है व्हेन द बॉडी इज, बातचीत बंद करो, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म क्या, स्पीड। अब ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो अगला 1 सेकेंड में मान लिया जाए 20 मीटर, फिर अगला 1 सेकेंड में 25 मीटर, फिर अगला 1 सेकेंड में 27 मीटर, फिर अगला 1 सेकेंड में 28 मीटर। तो ऐसे क्या है, बढ़ तो रहा है स्पीड लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें केस 1 आएगा, इसको केवल आप केस से समझ लीजिए, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। स्पीड इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा होगा, ध्यान दो। ये तुम्हारा क्या है बोलो, टाइम है, और ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए। इसका ग्राफ बच्चे लोग ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो क्लियर है कि देखो ये टाइम है, कम टाइम में ऊपर बढ़ रहा है ना, तो स्पीड तो बढ़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली, माने कभी क्या है, यूनिफॉर्म वे में बढ़ नहीं रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। अब दूसरा केस होगा, स्पीड डिक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली। स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसे कंडीशन में देखिए बच्चे लोग, ये आपका टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। यस और नो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसका ग्राफ इस तरीके से आप ले सकते हैं, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक बना के आपको बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहां टाइम है सेकंड में और डिस्टेंस जिसको एस बोलते हैं वो किसमें है बाबू, मीटर में। क्लियर है? ध्यान से समझना। मान लिया जाए 0 सेकंड से शुरू किए तो 0 में कितना था, 0, राइट। ध्यान से समझो, 1 सेकंड में गया 10 मीटर, दूसरा सेकंड में 15 मीटर, 15 पर है यानी 5 मीटर गया।
थर्ड सेकंड में 16 1 मीटर चला। फोर्थ सेकंड में मान लिया जाए 20 चला। 5 सेकंड में मान लिया जाए 23 चला। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से समझना है। पीछे बेंच पर आप लोग हल्ला कर रहे हैं, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। ध्यान रखें, मर्यादा का पालन करें। टाइम क्या हुआ? सेकेंड। और ये क्या हो गया? डिस्टेंस। एस लिख दें, चलेगा? क्लियर है? यहां पर है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5। यस। यहां डिस्टेंस 5 के मल्टीपल में ले लेते हैं। 5 10 15 20 25। 5, ये 5 है, 10 15 20 और 25। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान से समझना। 0 में 0 था तो ये पॉइंट यहां आएगा कि नहीं आएगा? अब 1 सेकेंड में कितना था? 10 था। 1 सेकेंड में 10 था तो ये पॉइंट यहां आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। आप गौर करेंगे इस तरीके से डॉट डॉट, तो ये 1 सेकेंड में यहां और टाइम में यहां आया कि नहीं आया? बताइए। फिर बताइए 2 सेकेंड में कितना? 15। तो टाइम में किसके सामने? बताइए। 2 सेकेंड के टाइम में और इसके सामने कितना हुआ? 15। तो ये पॉइंट हमारा यहां आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। टाइम में कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। यस और नो? और डिस्टेंस में कितना? 16। मान लीजिए डिस्टेंस में 16, तो ई पॉइंट यहां आया कि नहीं आया? ऐसे उल्टा पुल्टा आएगा, घुमा घुमा घूम घुम हुआ आएगा। टाइम में कितना? 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना? टाइम में कितना? 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस अब इसका ग्राफ खींचोगे ना तो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए हमको। यानी जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर बढ़ेगा तो ऐसा होगा और घटेगा तो ऐसा होगा। क्लियर है? नोट डाउन। तो ये था हमारा कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको पता है कि जब स्ट्रेट लाइन पर हो, अभी बताए हम आपको, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों क्या रहता है? सेम होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब बॉडी डायरेक्शन चेंज करता है तो डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों क्या हो जाता है? अलग अलग। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस है। displacement time graph when body changes its क्या चीज? डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करता है। बात समझ में आ रहा है? तब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है।
ये हमारा है टाइम और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ होगा बच्चा लोग वो ऐसा होगा, जिग जैग टाइप का होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी क्योंकि क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके बाद जो नया ग्राफ पढ़ना है वो कौन सा ग्राफ है बच्चा लोग? उसको कौन सा ग्राफ बोलेंगे? स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान से समझना। या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको शॉर्ट में VT ग्राफ बोलते हैं। कौन सा ग्राफ बोलते हैं? कौन सा ग्राफ बोला जाता है? VT। क्योंकि स्पीड को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। तो इसलिए कौन सा ग्राफ हो गया? VT ग्राफ हो गया। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? ये VT ग्राफ हो गया। यस, ध्यान देना। व्हाट इज VT ग्राफ? वैसा ग्राफ जो स्पीड या टाइम के बीच के रिलेशन को बतलाए या वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन को बतलाए, उसे क्या बोलेंगे? VT ग्राफ बोलेंगे। VT ग्राफ मतलब क्या हुआ? स्पीड और टाइम या वेलोसिटी ऑफ टाइम दोनों मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। द ग्राफ दैट shows the relationship between क्या? स्पीड एंड टाइम और वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? बोलिए। इसको कहेंगे VT ग्राफ। क्या कहेंगे? VT ग्राफ। बात समझ में आ रहा है? इस VT ग्राफ में आपको ध्यान देना है कि V हमेशा किस पर होगा? Y एक्सिस पर होगा और T हमेशा X एक्सिस पर होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले एक बात को ले ले। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां हम ले सकते हैं। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो जिस तरीके से डिस्टेंस बराबर होता था किसके? बोलिए, डिस्प्लेसमेंट के। तो बॉडी जब स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगा तो स्पीड बराबर होगा किसके? बोलिए, वेलोसिटी के। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पर जब बॉडी ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों क्या होता है? सेम होता है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। When the body is moving on a straight line path, then a speed time graph is similar to velocity time graph। स्पीड टाइम ग्राफ किसके बराबर होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होगा। कब? जब बॉडी किस लाइन पर चल रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है। क्लियर है? नोट डाउन। ध्यान से समझिएगा। VT ग्राफ का स्लोप, VT ग्राफ मतलब
स्पीड टाइम ग्राफ या क्या चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन बतलाता है। क्या बतलाता है? जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए क्या करो ना, वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको लिखो ऊपर, और एक्स एक्सिस वाला क्वांटिटी को क्या लिखो नीचे, भाग देके जो क्वांटिटी आएगा वही स्लोप हो जाएगा। नहीं समझे? ट्रिक समझ में आया? वाई एक्सिस पर कौन है, उसमें डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम करने पर क्या आता है, स्पीड। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा, स्पीड बतलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राफ दे देगा, अभी क्वेश्चन पूछेंगे और ग्राफ दे देगा और आपको कहेगा कि बताइए कि ये इसका स्लोप किस चीज को क्या करता है, बतलाता है। ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने वाला हूं, ध्यान से। द स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या है, बोलिए? द स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा, एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना, ये आपका टाइम है और ये आपका भी बोले तो वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी ले लो, यस और नो। ध्यान देना, इसका इस तरीके से लाइन है, ऐसा बात समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन है वो किस चीज को बतलाएगा, बताइए? एक्सेलरेशन को। अब यहां ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप में तुमको बताए थे कौन चीज, डेविएशन ऑन कौन एक्सिस, वाई एक्सिस। अब बटा में क्या, बोलिए? डेविएशन ऑफ कर दो, ऑन कर दो, डेविएशन ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है? बताइए वाई एक्सिस पर कौन किस क्वांटिटी का डिविएशन हो रहा है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी या स्पीड ले लो, और एक्स एक्सिस पर कौन सा है, टाइम है। तो वेलोसिटी वाला टाइम बराबर क्या हो गया, बोलिए? एक्सेलरेशन। इसीलिए स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या किस चीज को बतलाता है, बताइए? एक्सेलरेशन को बतलाता है। VT ग्राफ का स्लोप किसको बतलाता है, एक्सेलरेशन को। बात समझो, यहां पर किसको बतलाएगा। अब ध्यान दो, यहां से हमें एक्सेलरेशन अगर निकालना है, कॉन्सेप्ट लीजिए आप। ये 0 है मान लिया जाए, ये है 1 2 और ये 3, और ये है आपका 10, और ये मान लो यही 20 है, इसको छोड़ दो, बीच वाले को 20 है, यस। तो एक्सेलरेशन बराबर वाई एक्सिस पर डिविएशन और बटा में कौन एक्सिस पर डिविएशन। तो मैं बताया था, याद करो, मैंने तुमको बताया था ये डंडा वाई एक्सिस पर कहां गया है, बोलो अंतिम में, कितना पर, 20 पर, और वाई एक्सिस पर शुरू में डंडा कहां है, 0 मार दिए, घटा दिए, बटा, बोलो नीचे एक्स एक्सिस पर कौन, 3, डंडा किसके सामने, इंड पॉइंट है 3 के सामने, और -0। तो आंसर हुआ हमारा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में किसको किसको आया? पक्का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एक्सेलरेशन निकालना है किससे, VT ग्राफ से। तो केवल ये डंडा देख लेना, वाई एक्सिस पर डंडा का अंतिम इंड और स्टार्टिंग इंड को माइनस कर दो, यस, ऊपर में लिख दो। फिर नीचे एक्स एक्सिस में डंडा का कौन सा, अंतिम इंड और स्टार्टिंग इंड। बात समझ में आ रहा है? आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहां पर? तो ये आपका VT ग्राफ का स्लोप क्या बतलाएगा, एक्सेलरेशन।
एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताए थे हम, किसी ग्राफ का स्लोप, ध्यान से सुनिएगा, चिल्लाना ज्यादा पड़ रहा है, किसी ग्राफ का क्या स्लोप, यस, किसी ग्राफ का स्लोप क्या चीज को बतलाता है, किस क्वांटिटी को बतलाता है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे हम, इंपॉर्टेंट में है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है ये पूछेगा, यस, तो आप देखेंगे क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी है, बटा में बोलिए, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या कौन सा चीज को बतलाएगा, इसके लिए क्या करोगे, वाई एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी है बटा में एक्स एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी है, डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। जैसे एक शानदार क्वेश्चन से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां एक क्वेश्चन डाल देगा, आपको कहेगा जवाब देने के लिए तैयार रहिए सब, एक्स है वाई है, यस पक्का, वाई एक्सिस पर फोर्स है, एफ मतलब फोर्स, और एक्स एक्सिस पर मास है, यस। तो इसका ये जो स्लोप है वो क्या बतलाएगा, इसका स्लोप जो है वो किस चीज को बतलाएगा बच्चों। तो आपको क्या सिखाए हैं बताइए, क्या सिखाए हैं? स्लोप के लिए सॉल्यूशन में आ जाओ, स्लोप के लिए क्या सिखाए हैं बोलो, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर क्या है बोलिए, फोर्स, और एक्स एक्सिस पर क्या हो गया, मास। तो ये क्वांटिटी कौन सा होगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर में। देखिए यहां फोर्स, हाँ कौन बोला एक्सलेशन, एक बार ताली बजाओ उसके लिए, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल अब समझ में आ रहा होगा। फोर्स F बराबर m इंटू ए होता है कि नहीं होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। तो F बाई m करोगे तो A आएगा कि नहीं आएगा बताओ हमको। तो ये देखो y एक्सिस पर फोर्स है, x एक्सिस पर मास है, तो फोर्स में मास से डिवाइड किया तो क्या हो गया, इसीलिए इसका स्लोप बतलाएगा एक्सलरेशन। कौन कौन समझा, हाथ खड़ा करो। सॉलिड कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? तो एक और सवाल का जवाब आप दे पाओगे, पक्का? चलो यहां क्वेश्चन जगह बचा हुआ है, यहां क्वेश्चन ले ले हम। रेडी बताना सब, हाथ खड़ा करना फटाफट दिमाग में। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, क्लियर है? ठीक है, तैयार, रेडी? फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता, बोले थे ना फॉर्मूला के लिए, क्लियर है? इधर मोमेंटम है, इस पर क्या है बच्चा, मोमेंटम। इस पर क्या है, मोमेंटम, और इस पर है मान लिया जाए मास। किस पर, इस पर क्या है, मास। अब बताओ इसका जो स्लोप है वो क्या बतलाएगा फटाफट। क्या बात है, गजब का आंसर आपका एकदम राइट है, क्या बात है, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो आप स्लोप बराबर मोमेंटम P होता है बटा m, तब P बटा m बराबर V होगा, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम बराबर m इंटू V, तो V बराबर P बाई m होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट आपको अब है कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही दिया जाता है, यस और नो?
ठीक है, कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा तोड़ तोड़ के एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब किसी का आपको ऐसा फॉर्मूला मिल गया, ऐसा तरीका मिल गया जिसमें किसी का स्लोप क्या बतलाएगा, खट से बता दीजिएगा। तो बताइए तो, वाई एक्सिस पर लेते हैं फोर्स को ले लो, या फोर्स को मत लो, आई को, इंपल्स को ले लो। किसको ले लो? वाई एक्सिस पर किसको? इंपल्स को। और एक्स एक्सिस पर फोर्स को। क्या? टाइम इज द राइट आंसर। क्योंकि फोर्स इंपल्स बराबर एफ इंटू टी। तो यहां क्या है? इंपल्स अब बटा में फोर्स बराबर क्या आ जाएगा? टाइम। तो फॉर्मूला निकालने का मजा आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ये बताओ, फिर से बताओ, इस पर वाई एक्सिस पर है फोर्स, आर यू रेडी? और एक्स एक्सिस पर एरिया, क्या? प्रेशर। डरते डरते बोल रहे हैं आप। इधर फोर्स है और नीचे एरिया, तो फोर्स बाय एरिया बराबर क्या होता है? प्रेशर। इसको तो सबसे पहले आपको बोलना चाहिए था, हैं? प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, इसको तो सबसे पहले बोलना चाहिए आपको। क्लियर है? तो अब कैसा भी सवाल देगा बना लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन करें। क्लियर है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक्चुअल में कितने तरह का VT ग्राफ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अलग अलग कंडीशन हुआ करता था, उस तरह से इसमें भी होगा। आपको नहीं देखना है, हम तो कंचिया का देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन, when body is moving with, ध्यान देना सर, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। याद रखिएगा, हम स्पीड ही लिखेंगे जनरली, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि बात किसकी हो रही है? वेलोसिटी की भी बात हो रही है, साथ साथ हो रहा है, राइट? दोनों है। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अभी मेरा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो 1 सेकेंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, 2 सेकेंड बीतने के बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड भी है, 3 सेकेंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, 4 सेकेंड के बाद भी 20। तो ये क्या हुआ? हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ये स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में इसका ग्राफ कैसा होता है आइए समझते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होगा। ये आपका टाइम है, ये टी चलेगा यहां, और ये क्या है हमारा भी। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है? ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी यहां 20 है तो 20 से ही क्या हो रहा है? चल रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये होगा हमारा पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। आपको पढ़ाए थे हम, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी घटेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और जब वेलोसिटी सेम रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। यस और नो? तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक्सेलरेशन क्या है बोलिए? यहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो नहीं चेंज हो रहा है, तो यहां एक्सेलरेशन क्या हो गया बोलिए? 0। कोई कंफ्यूजन यहां पर? पक्का? अब देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ग्राफ कैसे हुआ। मान लिया जाए ये टाइम है हमारा, क्या है ये? क्लियर है? टाइम हमारा सेकेंड में लिए,
राइट। डिस्टेंस वेलोसिटी जो है वो किस में लिए, मीटर पर सेकेंड, राइट। जब कैलकुलेशन स्टार्ट किए तो 0 सेकेंड में मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड था, 1 सेकेंड के बाद भी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था। अच्छा चलो, 2 सेकेंड के बाद भी 10 ही था, 3 सेकेंड के बाद भी 10 ही था, 4 सेकेंड के बाद भी 10 ही था। यस और नो? तो ऐसे कंडीशन में इसका ग्राफ कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। ये y है और ये x है, ध्यान से समझना। टाइम किस में है, सेकेंड में, और ये v किस में है बोलिए, मीटर पर सेकेंड में। कोई कंफ्यूजन? तो टाइम में आ जाइए, हम लोग टाइम में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। वेलोसिटी में आते हैं, यह है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। 5 10 15। अब थोड़ा गौर से देखना, ध्यान से समझो। हाँ, जब टाइम 0 था तो ये कितना था बोलिए, 10। तो सब सेम था, यहां पर 10 था, यहां था कि नहीं था? अरे टाइम 0 था तो ये 10 पर था, लेकिन कहता है कि जब टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना है, 10। तो टाइम में किसके सामने बोलो, 1 के सामने, और वेलोसिटी में किसके सामने, 10 के सामने। यहां पर आया कि नहीं आया बताओ? अब टाइम के सामने 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितना बोलो? तो टाइम के सामने कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, और वेलोसिटी फिर किसके सामने, 10 के सामने। तो यहीं पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टाइम के सामने कितना सेकेंड बोलिए, 3 सेकेंड, और वेलोसिटी के सामने कितना, 10 के सामने। तो यहां पर आ जाएगा। टाइम में किसके सामने बोलिए, 4 सेकेंड के सामने, और वेलोसिटी किसके सामने, ये। अब आप देख रहे हैं कि सारे बूंदा को मिला दीजिएगा कि नहीं मिला दीजिएगा? तो सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ तैयार हुआ कि नहीं। अब देखिए आप, ये और ये मिल गया कि नहीं, कौन कौन समझे? पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा ये भी समझ लो यहां पर। तो तुम जानते हो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डंडा, सुन सुन सुन, डंडा में y एक्सिस पर एंड पॉइंट बताए ना, डंडा का डेविएशन किस पर, y एक्सिस पर, अब बटा में डंडा का डेविएशन x एक्सिस पर। तो डंडा का डेविएशन मतलब कौन सा, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले इस डंडा का y एक्सिस पर एंड पॉइंट कहां गया है बताओ? y एक्सिस पर एंड पॉइंट किसके सामने है बोलो? डंडा का एंड पॉइंट ये है, और y एक्सिस पर किसके सामने है, 10 के सामने। तो 10 हो गया, माइनस डंडा का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और y एक्सिस पर किसके सामने है, 10 हुआ। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब x एक्सिस की बारी है, डंडा का एंड पॉइंट x एक्सिस में किसके सामने है, 4 के सामने है, माइनस डंडा का स्टार्टिंग पॉइंट x एक्सिस में किसके सामने है, 0 के सामने है। तो a बराबर 10 में से 10 गया तो 0/4, 0 में किसी चीज से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। उम्मीद करेंगे एकदम सॉलिड समझ में आ गया हो। पक्का? नोट डाउन करें, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच।